फेसबुक बनाया गया, इंस्टाग्राम बनाया गया, यूट्यूब बनाया गया, ठीक वैसे ही ब्लॉकचेन के ऊपर भी अलग अलग एप्लीकेशंस बनाई जाएंगी। आज ब्लॉकचेन आपके और मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जिसको मैं एक्टिवली यूज कर रहा हूं। पर ऐसी कुछ चीजें ऑलरेडी बन चुकी हैं जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जिनको आप जाके आप देख सकते हो। मगर चैलेंज क्या है अभी कि क्योंकि ये अभी पूरी डेवलप नहीं हुई है, लोगों के बारे में इसके बारे में जानकारी नहीं है, इस वजह से बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे। और यही हमारा प्लस पॉइंट है कि आज हम दुनिया के 98% लोगों से पहले इस टेक्नोलॉजी का पार्ट बन चुके हैं। अगर हम इसको आज समझ के ढंग से प्रमोट कर ले, तो मैं YouTube की तरह, जैसे टेक्निकल गुरु जी ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, मैं कमा सकता हूं। पर उसके लिए क्या चाहिए होगा? आपको आपकी कम्युनिटी को बिल्ड करना होगा। टेक्निकल गुरु जी की भी अपनी कम्युनिटी है 10 मिलियन लोगों की, अंकुर वारिको की 3 मिलियन की है, विवेक बिंद्रा की 10 मिलियन की है। इस बात को समझिएगा, प्लेटफॉर्म किसका है? यूट्यूब किसका प्लेटफॉर्म है? मालिक कौन है यूट्यूब का? नहीं पता ना। मगर चैनल किसका है उस पे? जो फॉलो कर रहा है, जिसने बनाया है। यानी कि प्लेटफॉर्म किसी और का है, मगर उस पर कम्युनिटी किसने बनाई सर? आपने और मैंने बनाई। जब इंटरनेट आया था, वेब 1 जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट का पहला चरण, जब वेब 1 आया सर, तो वेब 1 केवल और केवल अखबार की तरह था। आप और मैं केवल जाते थे, उस पर कुछ सर्च करते थे और इंफॉर्मेशन पढ़ के वापस, सर मेरा भी नमस्ते बोल दो फोन पर। क्या हुआ? बोलने का मन नहीं था मेरा नमस्ते? हाँ जी, इतनी काहे की नाराजगी भाई? मेरा तो नमस्ते बोल दो। कोई इंपॉर्टेंट कॉल रहा होगा? हाँ जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था। नहीं पक्का कंफर्म है कि डर के मारे बोल रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं था? जब वेब 1 आया तो इंटरनेट का पहला चरण था। इंटरनेट अखबार की तरह था, आप और मैं केवल इंफॉर्मेशन पढ़ते थे और पढ़ के वापस आ जाते थे। जब वेब 2 आया तो आपको और मेरे को एक एक प्लेटफॉर्म मिला, जिसके ऊपर मैं जाके अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर सकता था। पर मेरे पास क्या नहीं थी? एक तो इंफॉर्मेशन नहीं थी और गाइडेंस नहीं थी। मुझे यही नहीं पता था कि काम किया कैसे जाएगा। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने चैनल बनाए और पैसा कमाया। ये मौका आपके और मेरे पास था, पर आपने और मैंने दोनों ने मिस कर दिया, क्योंकि हमने वक्त रहते उसके ऊपर काम नहीं किया। वक्त रहते मैंने अपनी जो पहली वीडियो भी यूट्यूब पे डाली थी, वो 8 साल पहले डाली थी। 8 साल पहले, 9 साल पहले। मगर वही बात सीरियसली नहीं लिया। किसने बोला क्या करना, छोड़ना है, अपने तरफ फोकस कर। पर अपन ने उसको छोड़ दिया, उसको कंटिन्यू नहीं किया। शायद किया होता तो एक बहुत बड़ी फॉलोअरशिप होती और एक बहुत बड़ी इनकम वहां से आ रही होती। ये मौका आपके पास और मेरे पास था, मगर हमारे को नॉलेज नहीं थी कि यार इससे कल को पैसा कैसे आएगा, कैसे ये वीडियो कल को पैसा कन्वर्ट करेगी। मगर YouTube जिसने वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, उसको नॉलेज थी कि इससे पैसा कैसे बनाया जाएगा। अब मैं सोच के देखिए, फेसबुक ने आज तक आपसे ₹1 नहीं लिया, पर ये अरबों रुपयों की कंपनी है।
कैसे बन गई अरबों रुपयों की कंपनी? यूट्यूब ने आज तक आपसे ₹1 नहीं लिया, पर ये अरबों रुपयों की कंपनी है, कैसे बन गई सर? हाँ जी सर, कम्युनिटी से हुआ सर। ये व्हाट्सएप की कीमत कितनी है आपको पता है? जब गूगल पे चेक करोगे व्हाट्सएप की नेटवर्थ कितनी है, नेटवर्थ और व्हाट्सएप की नेटवर्थ कितनी है, एक बार चेक करोगे? हाँ जी सर, कितने नेटवर्क है व्हाट्सएप की? नेटवर्क चेक करने के लिए नेटवर्क नहीं चल रहा, बहुत अच्छी बात है। आपका चल रहा है सर $98.56 बिलियन। $1 बिलियन कितने का होता है पता आपको सर? लगभग कम से कम 8,000 करोड़ रुपए। मिनिमम कितने? 8,000 करोड़। अगर मैं इसको राउंड फिगर में 100 पकड़ लेता हूं तो एक है 8,000 करोड़, तो 100 कितना हो गया सर? 8 लाख करोड़ रुपए। व्हाट्सएप की कीमत कितनी है सर? 8 लाख करोड़ रुपए। और व्हाट्सएप ने आज तक आपसे लिया क्या है? कुछ भी नहीं सर। फिर व्हाट्सएप सर 8 लाख करोड़ का हो कैसे गया? हाँ जी सर, उस कम्युनिटी को क्या कर रहा है भाई? कम्युनिटी तो हो गई, आपने बता दी, चलो कम्युनिटी आसान जवाब है। आके व्हाट्सएप ने उस कम्युनिटी का यूज क्या किया है जो 8 लाख करोड़ का हो गया? यानी कि आज अगर किसी आपने व्हाट्सएप को खरीदना हो तो उसको 8 लाख करोड़ रुपए पे करने पड़ेंगे। वो व्हाट्सएप जिसका आपकी जेब में भी है, मेरे मोबाइल में भी है, आपके सबके मोबाइल में है, हमने आज तक तो उसको हमने तो ₹1 दिया नहीं। बिकॉज कई लोगों का सवाल है ना सर, कंपनी हम ₹100 दे रहे हैं, कर क्या रही है इसका? मेरा सवाल पहले यह है भाई, अगर आपको बिजनेस समझना है, आपको यह समझना है कि कंपनी स्टेबल रहेगी, क्योंकि हमें लग रहा है हम पैसा दे रहे हैं कंपनी को तो कंपनी कमा रही है, यही है सर। हमने पैसे देना बंद कर दिए तो कंपनी बच जाएगी। इसका जवाब मुझे ये दे कि आपने आज तक व्हाट्सएप को ₹1 भी नहीं दिया और व्हाट्सएप आपको कुछ बेच भी नहीं रही। तो आज कोई आदमी व्हाट्सएप के लिए 8 लाख करोड़ रुपए क्यों देना चाहता है? टाइम खरीदा है। हाँ जी सर, टाइम खरीदा। टाइम खरीदा किसका? सब ऑब्वियस कैसे? सर व्हाट्सएप पे कौन सा आपको सोशल मीडिया आ रहा है जो आप टाइम लगा रहे हो उस पर? इस्तेमाल करते हैं। उस कंपनी कर क्या रही है सर? वो तो कोई यूज नहीं कर रही, क्या कर रही है? ऐड आ रही है आपको व्हाट्सएप पे? सर व्हाट्सएप की कोई ऐड आ रही है व्हाट्सएप पे आपको? क्या कर रही है उस कम्युनिटी? हाँ जी सर, क्या कर रही है व्हाट्सएप? इंटरनेट कंपनी से ले रही है। अच्छा चलो वो छोड़ो, बीएनबी सुना है? हमारी कंपनी का है, इंडस्ट्री का। बीएनबी जब आया तो उसने एयर ड्रॉप दिए थे, पॉइंट दिए थे सर, एयर ड्रॉप में मुफ्त में दिए थे ना एयर ड्रॉप। इतनी अरबों रुपए की कंपनी कैसे बनी? आपको मुझसे ये पूछ लो कि यार आप मुझे पैसे देके शेयर दे रहे हो, पैसे देके क्वाइन दे रहे हो, बीएनबी ने मुफ्त में दिए थे, तो बीएनबी इतने अरबों रुपए की कंपनी कैसे बनी? हाँ जी सर, बीएनबी इतने अरबों रुपए की कंपनी कैसे बनी? कंपनी याद नहीं।
इतना म्यूजिकल पीछे से आवाज आ रही, उसका करा कभी प्रॉपर्टी का? सर जोक्स बनाएंगे बिजनेस में जवाब दो ना सर। बीएनपी हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है, बिनांस, उसने अपने क्वाइन मुफ्त में दिए थे, हजार क्वाइन आके एयर ड्रॉप करे मुफ्त में। ये बीएनपी इतनी अरबों रुपए की कंपनी बनी कब? देखो चैलेंज पता क्या है, आप में से कंपनी की स्टेबिलिटी जानना चाहते हो, और मैं ऐसा आदमी होने की मैं सीधा बोल दूं हाँ गारंटी भाई तू लग जा, वो मेरी आदत नहीं है, और आप मुझे बस वो सुनना चाहते हो कि सर एजुकेशन जोड़ो बाहर में, वो अपना कोई इंटरेस्ट है नहीं, देख आप ये गारंटी ले लो। कंपनी भाई मैं भी दिल्ली में था, तो कहते कि कंपनी भाग में किसकी गर्दन पकड़ेंगे, मैं कहा आपको गर्दन पकड़नी क्यों, पहले ये बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने कभी देखा है 10 साल 12 साल के बच्चे स्कूटी चला रहे होते सर? प्रभु ना करे दो बच्चे स्कूटी पे जा रहे थे और एक्सीडेंट हो गया और उन दो बच्चों की डेथ हो गई, तो क्या केस रजिस्टर होगा? किस का कि क्या हुआ है? हाँ जी सर, एक्सीडेंट हुआ है, यही होगा सर। बट क्या ये एक्सीडेंट है? फिर क्या है? एक्सीडेंट। हाँ जी सर, तो हुआ क्या है उससे? केस किस चीज पे रजिस्टर होगा? किसके अगेंस्ट होना चाहिए? होता नहीं है, ये मर्डर ही है, ये मर्डर ही है सर। एक बाप एक मां ये जानते हुए कि मेरा बच्चा इस लायक नहीं है कि वो गाड़ी चला सके, उसको वो स्कूटी दे देता है, केस दर्ज होता है कॉजिंग डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस, केस डेथ दर्ज होता है एक्सीडेंट का, होना चाहिए मर्डर का। यही काम आप भी कर रहे हो फील्ड में। आप बिना जानकारी लिए जाके गारंटियां उठाना चाहते हो और केस मेरे पे दर्ज करवाओगे। सर बताओ ना, आप तो चलो कंपनी को 100 रुपए दे रहे हो ना सर, 100 रुपए दे रहे हो, ठीक है जी, मीटर को भी साइड करते हैं, ये हम नहीं करना चाह रहे कि मीटर भागेगी या नहीं भागेगी, पहले हम ये चेक करते हैं कि भाई बीएनपी जो कि हमारे इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है, उसने आपसे 1 रुपया नहीं लिया, उसने मुफ्त में अपने कॉइन दिए थे, ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी कैसे? क्योंकि फिर तो इस बात का भी मामला खत्म हो जाएगा ना भाई कि हम लोगों कंपनी को पैसा दे रहे हैं, आपने बीएनपी को पैसा नहीं दिया था, बीएनपी का मुफ्त में अपने कॉइन दिए। तो बीएनपी इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे? तो वो छोड़ो, जो रोज इस्तेमाल करते हैं उसकी बात करते हैं। पेटीएम का वो कैशबैक दिया था सर, अपनी जेब से 100 रुपए 200 रुपए दिए, इस्तेमाल करो, जेब से दिए, कुछ लिया आपसे नहीं, फिर इतनी अरबों रुपए की कंपनी कैसे बनी? ये 2-3 सवालों के जवाब दो ना सर। सर पैसा आपने कभी नहीं दिया ना, आपको जेब से 200 रुपए दिए, आपको जेब से उसने 200 रुपए दिए सर, 200 रुपए, मेरा ऐप यूज करो, ये लो 200 रुपए, दूसरे वाले को ज्वाइन करवाओ, ये लो 200 रुपए, जेब से दिए ना, बिना कुछ लिए दिए, फिर ये अरबों रुपए की कंपनी कैसे बन गई पेटीएम भाई? क्या सर्विसेज? जो सर्विसेज जो फर्स्ट टाइम जी सर,
इंटरनेट का यूज हुआ और ट्रांजेक्शन उस कंपनी का किया क्या उसने? उसके ट्रांजेक्शन बढ़ गए, उसके पास पैसा जमा हुआ, ट्रांजैक्शन बढ़ गई, उसमें पैसा जमा हुआ। ये बात समझ में आती है? हाँ जी सर। पेटी में जाके सवाल करते हो, भाग गई तो? हाँ जी। तो ये बात आपको मीठा में समझ में नहीं आ रही? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं। अब मैं वो कुछ बताना नहीं चाह रहा, मैं आपको जानना चाह रहा हूं, क्योंकि बताने वाले केस में तो आप इंटरेस्टेड हो नहीं अभी तक, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मेरे भाई, आपके तरीके से। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपसे जवाब सुनना चाह रहा हूं, क्योंकि नॉलेज आपके पास है। मैं आपको टेक्नोलॉजी समझाना चाह रहा था, पहले ये समझा लेते कि कंपनी का क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी के बाद हम कुछ करेंगे। आप मुझे ये बताओ सर, पेटीएम जिसने आपको 200 रुपए का पेबैक दिया, वो अरबों रुपए की कंपनी बनी कैसे? या बीएनबी जिसने मुफ्त में आपको एयर ड्रॉप दिए, वो अरबों रुपए की कंपनी बनी कैसे? किस किस को शक है कि बीएनबी भाग सकती है बिनेंस? नहीं सर, मुझे है, मुझे तो है भाई, मैं तो हाथ खड़ा किया हुआ है। हाँ जी सर, सोच के देखो ना सर। व्हाट्सएप आज तक आपसे ₹1 नहीं लिया, पर 8 लाख करोड़ की है। बीएनबी ने मुफ्त में अपने कॉइन बांटे, हजार कॉइन मुफ्त में बांटे थे। आज $250 का एक है। अगर वो 1000 कॉइन आपके पास होते तो $2.25 लाख यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए थे, मुफ्त में कॉइन बांटे, और वो कॉइन आज 2 करोड़ रुपए के हैं। किया क्या इसने? फेसबुक, आपने जब फेसबुक चलाया होगा तो फेसबुक पर ऐड देखी होगी, देखिए, क्या कभी फेसबुक की ऐड देखी? नहीं। आपने यूट्यूब चलाया होगा तो यूट्यूब पे ऐड आते देखी होगी, पर क्या कभी यूट्यूब की ऐड देखी? नहीं। आपने जब इंस्टाग्राम चलाया गया होगा तो इंस्टाग्राम देखा, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड देखी, पर क्या कभी इंस्टाग्राम की ऐड देखी? नहीं। तो आपने इनको जोड़ क्यों लिया? इसके बाद इतने लाखों लोग आए कैसे? इन्होंने तो कोई कैशबैक भी नहीं दिया, तो इनके पास इतने लोग कैसे जुड़ गए? ये कुछ सवालात होते हैं सर, अगर आप जानना चाहते हो कि कंपनी स्टेबल चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि पहले इसका आंसर कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। पहले वॉच करते जो आप जानने आए हो, और उसके बाद जो जेन्युइन में धंधा समझना चाहता हो, काम करना चाहता हो, वो कल आए, और जो नहीं करना चाहता हो जाए। ये अपनी आदत ना भाई, गला फाड़ने की मुफ्त में। और मैं नॉन इंडस्ट्रियल आदमी को समझाना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहते तो मुझे कोई फर्क क्या पड़ता भाई आपके लिए? तो आप जो सुनने आए हो बता रहा हूं, उसके बाद कल मौज मारना है। अभी स्विमिंग पूल है तो कूदना उसके अंदर जाकर लौटना। आप नहीं जानना चाहते हो तो अपनी भागेगी नहीं भागेगी, सुनो, क्योंकि ये जानने के बाद भी ना आप जाके फील्ड में कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि तलवार होना और चलाने आने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। सर काटने के लिए भी ना जान जाने लगती है, उगा के तो मैं दे दूंगा, काटोगे कैसे? वो तो आता नहीं। तो पहले जो फसल आप देखने आए हो वही दिखा देते हैं, बाद में बात करने के पिक्चर का हीरो कौन था, पहले क्लाइमेक्स देख लो। हाँ जी सर, व्हाट्सएप, बीएनबी, फेसबुक, बीएनबी ने मुफ्त में कॉइन दिए सर, मुफ्त में। करोड़ों रुपए की कंपनी आज कैसे
कैसे बनी?